प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंक्रीट की तराई की विधियों के नाम लिखिए। कंक्रीट की तराई की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहला है कंक्रीट की तराई की विधियाँ। पहला है कंक्रीट कार को ढाँककर कंक्रीट सतह पर तार बोर्ड डालकर। तीसरा है पानी छिड़ककर। चौथा है कंक्रीट सतह पर पानी भरकर जल। और पाँचवा है जल रोधक छल्ली लगाकर। फिर छठा है हमारा भाप द्वारा तराई। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कुछ सामान्य इमारती पत्थरों के नाम लिखिए। तो कुछ सामान्य इमारती पत्थरों के नाम हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, नाइस और टेलराइट। फिर है हमारा, कुछ सामान्य इमारती पत्थरों की विशेषताएं लिखिए। तो पहला है हमारा, इमारती पत्थर दरार तथा गड्ढों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है, पत्थर कठोर, ठोस, सामर्थ्यवान तथा अधिक आयु वाला होना चाहिए। तीसरा है, इसकी संपीड़न सामर्थ्य 1000 किलोमीटर पर mm² से अर्थात कम नहीं होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है, पत्थरों का अवघर्षण प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। पांचवा है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ईंटों के परीक्षणों के बारे में लिखिए। तो सबसे पहला है, परीक्षण कौन सा होता है? जल अवशोषण परीक्षण, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये परीक्षण यानी जल अवशोषण परीक्षण, ये परीक्षण ईंट की सांद्रता अर्थात पानी सोखने के दोष की जांच के लिए किया जाता है। परीक्षण के 5 ईंटों को लेकर इन्हें ओवन में 105 डिग्री से 110 डिग्री पर 24 घंटे तक गर्म करते हैं। ईंटों को ठंडा करके इसका भार ज्ञात कर लेते हैं, जिसका भार W1 लेते हैं। अब इन ईंटों को 24 आवर घंटों में पानी में डुबोए कर रखते हैं। इस समय के बाद पानी से निकाल कर साफ़ कर लेते हैं और पुनः तौल लें, माना यह भार W2 है। फिर जल अवशोषण क्षमता W2 - W1 अपॉन W1 × 100, इसका मान परसेंटेज में होगा। फिर है हमारा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यह परीक्षण संपीड़न सामर्थ्य मशीन से किया जाता है। इस परीक्षण को कोई 3 ईंटें लें और इन्हें 24 घंटे पानी में निकाल कर उसे दिलों में सीमेंट का मसाला यानी 1:3 का मसाला भर कर दिलों में समतल कर लें, करके 24 घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद इसको 72 घंटे के लिए पानी में डाल दें। इस अवधि के पश्चात ईंटें को पानी से निकाल करके संपीड़न जांच मशीन में टेस्ट करें। अब मशीन को चालू करके ईंटें पर 24 न्यूटन पर mm² पर मिनट की दर से भार डालें जब तक वह अभंजित यानी पूरी तरह टूट नहीं जाए। ईंटें का संपीड़न सामर्थ्य का फॉर्मूला है भंजन के समय भार अपॉन ईंट का क्षेत्रफल। फिर क्या है, परिमाप परीक्षण यानी साइज टेस्ट। मीटरिंग प्रणाली में स्टैंडर्ड ब्रिक का माप 19 x 9 निर्धारित है। बैच से 20 ईंटें लें, लंबाई में एक के साथ एक रखें और नाप लें। कुल लंबाई 380 ± 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इन ईंटों को चौड़ाई में एक साथ एक को सटा कर रखें और नाप लें। कुल लंबाई 108 ± 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अब है दूसरे का बी क्वेश्चन, ईंटे के प्रकार का नाम लिखिए। तो कच्ची ईंट दो प्रकार के होते हैं, कच्ची ईंट और पक्की ईंट। पक्की ईंट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक, द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास ब्रिक, तृतीय श्रेणी यानी थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथा है हमारा झामा या आधी पका ईंट। फिर हमारा है क्वेश्चन चूने कितने प्रकार के होते हैं। तो चूना हमारा 3 प्रकार का होता है, चूना, अशुद्ध चूना और जलीय चूना, और एक तीसरा होता है हमारा शुद्ध अथवा कली चूना। फिर हमारा तीसरा है अंतर्मुखी वृक्ष क्या होता है। सॉरी, तीसरे का पहला है सीमेंट के प्रकार लिखिए। सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सीमेंट के प्रकार, पहला है हमारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, शीघ्र कठोर सीमेंट यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट यानी सीमेंट क्विक सेटिंग, ठीक, अल्प ऊष्मा सीमेंट यानी लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट यानी वाइट सीमेंट, रंगीन सीमेंट कलर सीमेंट, प्राकृतिक सीमेंट यानी नेचुरल सीमेंट। ठीक है, अब हमारा तीसरे का बी वाला क्वेश्चन है सीमेंट के परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो हमारा जो सीमेंट का परीक्षण है वो कितनी तरह के होते हैं। एक होता है रासायनिक संघन परीक्षण, दूसरा है सूक्ष्म यानी कि कंपोजिशन टेस्ट, जो रासायनिक संघन परीक्षण यानी केमिकल कंपोजिशन परीक्षण टेस्ट, दूसरा है सूक्ष्म परीक्षण यानी कि साइज फाइननेस टेस्ट, और तीसरा है सघनता यानी कि कंसिस्टेंसी टेस्ट, दूसरा है निर्दोषता परीक्षण यानी साउंडनेस टेस्ट, जमाव परीक्षण यानी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम परीक्षण, संपीड़न परीक्षण यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और सातवां है हमारा तनन समाज परीक्षण यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर तीसरे का हमारा क्वेश्चन क्या है। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है अंतर्मुखी वृक्ष क्या होता है। तो अंतर्मुखी वृक्ष क्या होता है। ये वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, परंतु मोटाई से बाहर की ओर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ये वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, परंतु मोटाई से बाहर की ओर नहीं बढ़ते। इसे इंच कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता है, इसे इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे नारियल, खजूर आदि। फिर हमारा क्या है पाँचवें का पहला क्वेश्चन है प्रकाश के गुण व दोष लिखिए। प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं और दोष क्या क्या होते हैं। प्रकाश गुण, पहला हमारा इसमें अपने इच्छा अनुसार किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। दूसरा है ये भार में हल्के एवं टिकाऊ होते हैं। तीसरा है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। चौथा, इसकी परिवहन असामान्य होता है। पांचवा, ये आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है। छठा है ये अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में सस्ते होते हैं। अब प्रकाश के दोष क्या हैं। पहला है हमारा नमी एवं वायुमंडल प्रभाव से नहर होने लगती है। ठीक है, ये नमी एवं वायुमंडल प्रभाव से क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। फिर दूसरा है क्या है हमारा, ये कई प्रकार की बीमारियों से प्रकाश
नष्ट होने लगते हैं, जैसे उसमें दीमक, घुन ये सब लगने से वो नष्ट होने लगता है। फिर तीसरा है इनकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, अब चौथे का बी है वृक्षों के संरचना मुख्य दो प्रकार किए गए हैं, मौसम के आधार पर और वृद्धि के आधार पर। मौसम के आधार पे दो हैं, सदाबहार वृक्ष और पतझड़ वृक्ष। ठीक है, मौसम के आधार पर दो वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष और पतझड़ वृक्ष। और जो वृद्धि के आधार पे है वो क्या है, अंतर्मुखी वृक्ष और बृहद्मुखी वृक्ष। ठीक है, अब प्रकाष्ठ का संशोषण यानी सीजनिंग ऑफ टिम्बरिंग क्या होती है। ताज़ी कटी हुई प्रकाष्ठ के रस काष्ठ में तथा अनाकाष्ठ में रस काष्ठ में और तथा आनंद काष्ठ में पर्याप्त मात्रा में नमी न रस विद्यमान होता है। नमी एवं रस विद्यमान होता है। इस नमी व रस से काष्ठ को मुक्त करना संघोषण कहलाता है, यानी कि सीजनिंग ऑफ टिम्बरिंग। यदि प्रकाष्ठ को इस नमी से मुक्त नहीं किया जाता है तो इनके शीघ्र गलने, टेढ़े मेढ़े, गीले व रस युक्त प्रकाष्ठ पर कार्य करता है तथा उस पर प्रलेपन करना बहुत कठिन होता है। अतः प्रकाष्ठ का संशोषण आदि आवश्यकता है। ताज़े कटे हुए वृक्ष में इसके भार का 100% से 2% तक रस या नमी मौजूद होता है, जबकि अच्छे प्रकाष्ठ के लिए ये नमी 10 से 12% तक होना चाहिए।